बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा का एक विचार सुन लेते हैं, उसके बाद अपने तेलंग स्वामी जी का थोड़ा चरित्र रह गया है। पूज्य बाबा कहते हैं, पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन व्यर्थ न हो जाए, इस विषय में खूब सावधान रहें। वास्तविक सुख की इच्छा जागृत हो जाए, इसके लिए बुद्धि पलटने की ज़रूरत है। पहले मनुष्य को विश्वास करके ही चलना पड़ता है। पहले मनुष्य को भगवान के प्रति विश्वास करके ही चलना पड़ता है, फिर अनुभव होने पर तो डिगना असंभव है। निश्चित रूप से विश्वास कीजिए, इस संसार में सुख का लेश भी नहीं है। इस संसार में सुख का लेश भी नहीं है। भगवान को जैसे मानते हैं, मानने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही भगवद वचनों को भी मानने की चेष्टा करो। भगवान ने कहा है कि यह संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहते हो तो मेरा भजन करो। भगवान के ये वचन मिथ्या न हुए हैं और न होंगे। सुख की भ्रांति में जीवन को बर्बाद करना बड़ी भारी भूल है। इससे भारी भूल और कोई हो नहीं सकती। भैया, देह से, परिवार से जिन्हें भी आप अपना मानकर भगवान को भूल रहे हैं, उन सब से आपका वियोग अनिवार्य है। उन सब से आपका वियोग अनिवार्य है। इसके पहले भी आपका एक परिवार हुआ करता था, पर आपको उसकी याद भी नहीं है। उस परिवार के लोगों की क्या दशा है, ये भी आप नहीं सोचते हैं। वे भूखे मर रहे हैं या मर गए होंगे, ये भी आपको चिंता नहीं होती। इसी प्रकार इन सब को भी आप अवश्य एक दिन भूल जाएंगे। ये सब भी भूल में चले जाएंगे। इसलिए अभी से उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ ये नहीं बोला कि सेवा नहीं करनी है, चिंता करनी छोड़ देनी है। सेवा निरंतर करनी है। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। ये सब प्रभु की संपत्ति है। आगे से आगे सबके योगक्षेम का प्रबंध लगा हुआ है भैया। आप बस निमित्त मात्र बनते हैं। अतः वे जैसी प्रेरणा करें उसके अनुसार चलें, पर ध्यान रखें, पाप से संयुक्त स्फूर्णाओं को भगवान की प्रेरणा न समझें। पाप से संयुक्त प्रेरणाओं को भगवान की प्रेरणा ना समझें। महाराज जी कह रहे थे एक बार कि सब कुछ भगवान ही करते हैं, तो पाप भी भगवान ही करवाते होंगे। पाप हमारा मन करवाता, भगवान पाप नहीं करवाते। पाप हमारा मन करवाता है। तो पाप से संयुक्त स्फूर्णाओं को भगवान की प्रेरणा मत मानिएगा। यदि एक क्षण के लिए भी किसी भी असत्य का आश्रय परिवार के योगक्षेम के नाम पर आपके द्वारा होता है, तो समझ लें कि आपका मन धोखा दे रहा है। भूख से तड़पकर मर जाना अच्छा है। इस मृत्यु से अत्यंत सुंदर भविष्य का निर्माण होगा। पर पाप के द्वारा जीवन निर्वाह की चेष्टा ठीक नहीं है। किसी भी पाप का परिणाम अवश्य ही अशुभ है। पैसे का संबंध, पैसे की चाह, पैसे में सुख बुद्धि जब तक है, तब तक बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रभु की कृपा का अवलंबन रहे
और मुख से नाम जप निरंतर होता रहे, ऐसी चेष्टा करने पर उत्तरोत्तर बुद्धि मन पवित्र होंगे और तभी जगत में सुख बुद्धि का पूर्णतया अभाव होगा। इसलिए अधिक से अधिक नाम जपें। देखो भैया, सर्वथा नाम के आश्रित हो जाओ, अनंत शांति मिल जाए, सदा के लिए हम सुखी हो जाएं। इसके लिए अनेक मार्ग हैं, पर उनमें सबसे सुंदर साधन भगवान के नाम की निरंतर रटन, भगवान के नाम की निरंतर रटन। इन वचनों पर विश्वास कीजिए और सर्वथा सब प्रकार से भगवान के नाम के आश्रित हो जाइए। ऐसा पूज्य राधा बाबा ने कहा। तो भैया ये जो मन है ये बड़ा विचित्र है। काका पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कह रहे थे, साधक जब भगवान के भजन में लगता है तो बड़ा विचित्र होता है। क्या कार्य होता है? भगवान की माया बहुत तरीके से चपेटे मारती है। जैसे ही हम सत्संग में आना शुरू करेंगे और कीर्तन में आना शुरू करेंगे, एक संस्था से जुड़ेंगे, तो उसके बाद आपको संस्था के दोष दिखाई देने शुरू होंगे, साधकों के दोष, संस्था के दोष, और अपना मत प्रकट करने की आशा रहेगी हर जगह। तो ये माया हमारे चपेटे मार रही है, भजन नहीं करने के अनेक बानक बना रही है। आप देखना, कभी भी मन आपको एक सलाह नहीं देगा, भजन करने की सलाह कभी नहीं देगा। ये हमेशा यही कहेगा कि भाई ये कर ले, वहाँ चला जाओ, उस तीर्थ में। बाबा कहते हैं, पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि तीर्थों को करने की सलाह दे देता है मन, कि फलाने जगह चले जाओ, वहाँ थोड़ा इधर घूमियो उधर घूमियो। यही बात बाबा ने कही, उन्होंने जो अपने बरसाने वाले बाबा हैं, विनोद बाबा सरकार ने। पूरी जाएंगे, पूरी जाएगा, भजन नहीं करेगा, पूरी भागेगा, इधर चला जाएगा, बौन में आएंगे, बौन में भंडारा लगा लिया यहाँ आके भंडारा खा रहे हैं। भजन करने की सलाह मन देता ही नहीं है। कहेंगे उस जगह कमरा ले लो, उस जगह उस वाले वन में चले जाओ। अरे ज़्यादा भजन करने का शौक है तुम्हें, एक कमरा लो, उस कमरे में बंद हो जाओ, कोई आकर दे जाए तो खा लेना, नहीं तो भजन करो, तब मिलेंगे भगवान। आते हैं यहाँ बाल्टी लेके घूमते हैं भंडारा में बाल्टी लेके, मतलब प्रसाद पवाते हुए। महात्मा जी आए थे, वन में बैठे, वन में 50-60 शिष्य कर लिए, फिर उनको भंडारा चल रहा है और फिर बाल्टी लेके घूम रहा है करे भजन नहीं कर रहा, बाकी सब हो रहा है। करे भजन हो और ये सब हो तो चल जाता है, पर ये सब ही हो और भजन ना हो, फिर काम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए भजन बहुत आवश्यक है। संत क्यों त्रिपुटी पर जोर देते हैं? सत्संग, सेवा, सुमिरन, तीनों चीज़ों पर जोर देते हैं संत लोग। पूज्य मलुकपीठ सरकार का मैंने 5 मिनट का सत्संग भेजा था परिकर पे, पता नहीं कितनों ने सुना होगा। लेकिन सत्संग की आवश्यकता क्यों है, उस सत्संग में बड़ा सुंदर महाराज जी ने बताया था। आश्रमों में रहने वाले साधुओं को भी कम से कम 1-1.5 घंटा नित्य सत्संग, कोई आए सुनने के लिए तो सुना दो, और नहीं सुनने के लिए आए तो अपना खुद पढ़ लो, खुद ही को सुना लो, भगवान को सुना लो, पर सत्संग करना आवश्यक है। ये नियम महाराज जी बता रहे थे कि ये नियम होना चाहिए आश्रमों में कि 1-1.5 घंटा बैठ के सत्संग सुनेगा ही सुनेगा व्यक्ति, उसे पसंद आए या ना आए। गृहस्थ आश्रमी के लिए कहा कि नित्य कम से कम आधा घंटा कीर्तन और आधा घंटा सत्संग, बैठकर घर वालों को सुनाए और करे, कीर्तन करे साथ में, ये नियम। अच्छा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बताऊं क्यों? हमारे लिए सब व्यवस्था बनी बनाई है, कीर्तन भी है 1-1.5 घंटे का, सत्संग भी 1-1.5 घंटे का फिक्स है। कोई व्यवस्था नहीं, कोई आश्रम बनाने गिरधर कभी पैसा लाया तो 50-60 लाख रुपए की मैं आश्रम बना कीर्तन करवाऊंगा, सब व्यवस्था बनी बनाई मिले, यहीं आ गए, यहीं पर बढ़िया मिल रहा, बनी बनाई महादेवा बैंजो बजा रहे हैं और मृदंग बज रहा है, गिरधर जी के द्वारा कीर्तन हो रहा है, कीर्तन चैतन्य प्रभु, रामकृष्ण प्रभु सब करवा रहे हैं। हमें बस कितना करना है, आना है बस। ये आना मुश्किल हो जाता है, ये आना मुश्किल। मुलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि पहले वहाँ पर जहाँ मुलुकपीठ में भैया कीर्तन हुआ, उसमें कीर्तन की सेवा दी गई थी किसी को,
कि हरे कृष्ण महामंत्र का अखंड कीर्तन शुरू हुआ जब, उसके बाद पैसों में बंदे रखने पड़े। बंगाली जो साधक होते हैं उनको पैसा देकर के कीर्तन करवाया जाता है। तो जिन सज्जन को दी थी वो भी ऊब गए शुरुआत में। पहले तो उन्होंने जोर शोर से लिया कि हाँ वाह वाह हम करेंगे अखंड कीर्तन, वो निभाई नहीं। फिर उसके बाद बंगाली जो साधक होते हैं उनको कीर्तन, उनकी रुचि 8-8 घंटे बैठ जाते हैं महाराज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते ही रहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान नाम क्या वस्तु है। चाहे पैसा लेके करते हो, पर भैया वो लेके भी नहीं होता लोगों से, हैं काका, वो भी नहीं हो पाता है। तो ये बड़ी मुश्किल है भैया। मन कभी भी, पूज्य राधा बाबा कहते हैं, भजन की सलाह नहीं देगा, एक जगह बैठकर भजन करने की सलाह कभी नहीं देगा। इसी के लिए साधक को प्रयास करना, जोर लगाना है। हम किसी से अपने आदर की अपेक्षा रखें और वो भी संसार की तरफ से, तो यह सर्वथा हमारी भूल है। सच्चा आदर केवल भगवान कर सकते हैं, उनके अलावा हमारा कोई आदर नहीं कर सकता। आज मैं बताऊंगा अभी कि गुरु को पाने के लिए शिष्य कितना तड़पता है, कैसे गुरु मिलता है। जो हमें सहजता से प्राप्त है, वो गुरु पाने के लिए साधक पूज्य तैलंग स्वामी जी के एक शिष्य हुए उमाचरण मुखर्जी, उन्होंने कैसे तैलंग स्वामी जी से दीक्षा पाई, वो उसका अद्भुत प्रसंग है। कितनी मेहनत करी है उन्होंने भगवान उनसे दीक्षा लेने के लिए, वो दीक्षा दे दें मुझे। और विजय कृष्ण गोस्वामी जी उन्हें जबरदस्ती देने पे तुले पड़े थे तैलंग स्वामी जी, चल गंगा जी में स्नान कर। विजय कृष्ण गोस्वामी जी को जबरदस्ती दीक्षा देना चाहते। तो भैया ये जो बहुत मेहनत करने से गुरुजन मिलते हैं, भक्ति का ये मार्ग मिलता है। और मैं बता रहा था ना कि आदर संसार से चाहेंगे तो ये हमारी भूल है, और केवल ये वस्तु भगवान से चाहेंगे तो हमारा बड़ा लाभ है, क्योंकि सच्चा आदर भगवान करते हैं। पूज्य महाराज जी ने कथा सुनाई आदर के ऊपर, पहले वो सुनाता हूँ, फिर आगे तैलंग स्वामी जी का चरित्र सुनाऊँ। एक भक्त हुए राजस्थान में, कमध्वज जी, भक्तमाल में उनका नाम आता है। और ये कई भाई थे, सारे भाई अच्छा कमाते थे, राजा के यहाँ नौकरी करते थे। बस ये जो कमध्वज जी थे ना, ये कुछ नहीं कमाते थे, ये कुछ नहीं कमाते थे। जब भाई सारे कमाते हों और एक ना कमाता हो तो एक खटकता है, वो एक बंदा खटकता है कि अब भाई हम तो कमा रहे हैं पागलों की तरह, ये नहीं कमा रहा है, ये खा रहा है, आराम से सो रहा है। अच्छा वो सोते नहीं थे कमध्वज जी, वो तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मेरे जैसा हो तो सोएगा। सब कमा रहे और मेरे को आराम से मिल रहा हो तो मैं सोऊंगा भैया, सोना पसंद है। एक सज्जन ने कहा था, सोना भी कहता है ना सो, उल्टा कर दो ना सो। पर हम सोते बहुत हैं, मैं बहुत सोता हूँ। क्या हुआ, कमध्वज जी जो थे निरंतर भजन करते थे, बचपन से ही उनके मन में एक ही ललक थी कि भगवान का भजन करना है। मोर चिते चिताए आते हैं, ऐसा इन संतों के जीवन से पता लगता है। कमध्वज जी जो थे भजन करते निरंतर, उनके जो भाई थे सारे के सारे चिड़े पड़े थे। असल में भाई चिड़े न चिड़े, उनकी जो पत्नियां थी वो कहती थी ये खाता ही रहता है, काम धाम कुछ करता नहीं है। और तो उनके एक बड़े भाई ने कहा कि भाई देख तू ऐसा कर, तू नौकरी पे मत जाना, मैं राजा साहब के यहाँ तेरा नाम चढ़वा देता हूँ कि ये बंदा भी नौकरी करता है, तुझे बस एक बार सुबह जाके अटेंडेंस लगानी है और आ जाना वापस। बस उसका जो सैलरी है ना वो आती रहेगी, काम हो गया। तो भैया कमध्वज जिल्ली बॉय थे कमा के खाने वाले व्यक्ति थे। तो कमध्वज जी ने कहा कि देखो भाई मेरे से झूठ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि क के बाद ही खा आता है। तो महाराज जी कह रहे थे कमाओ और फिर खाओ, तो ये वाला सिस्टम है अपना। तो भैया देखो मैं नौकरी नहीं करूंगा तो फिर वो जो मेहनताना मिलेगा, वो जो मेहनताना मिलेगा, वो क्या नाम है, वो मैं नहीं खा पाऊंगा उसका। फिर तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, फिर तो जय राम जी की है, जय बाबा की तो वो निकले महाराज।
तो कौंधव्य जी से कहा कि भाई देख यहाँ नहीं रह सकता। कह रहे कि ठीक है भाई, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, घर में आप सब लोग बड़े लोग कमा रहे हैं, खेती बाड़ी सब कुछ है अपने पास, लेकिन फिर भी मेरी कमाई का चाहिए तो भैया मैं तो भजन नहीं छोड़ सकता। तो अब ऐसा करता हूँ कि अब अगर आप, मैं तो वैसे भी एक टाइम खाता हूँ, अब आप एक टाइम भी नहीं खिला सकते हो तो मैं चलता हूँ। तो उनका बड़ा भाई कहने लगा देख भाई तू जंगल में जाएगा, भजन करेगा, जो भी करेगा, अंत समय में तुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी की। तो उन्होंने कहा किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कह रहे देख भाई तुम मर जाएगा, अंतिम संस्कार के लिए कोई तो चाहिए होगा। कह रहे तुम्हारा कौन करेगा? कह रहे हमारे तो लड़के वगैरह जो बच्चे हैं वो सब कर देंगे। तो उन्होंने कहा भाई हमारा भी कर देंगे, जिनके भरोसे जा रहा हूँ ना वो हमारा भी अंतिम संस्कार कर देगा। तो बड़े भाई के मन में ये बात थी कि ये नहीं जाएगा। वो सोच रहे थे 1-2 दिन रहेगा वापस आ जाएगा, पर बंदा पक्का था, बंदा वैरागी, पक्के वाले भक्त थे। ऐसे नहीं था कि बस बातों ही बातों में चल रहा था सब, असली थे, नकली नहीं थे। कमध्वज जी गए, जंगल में रह करके भजन करने लगे, खूब नाम जपते, निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, यही कमध्वज जी का जीवन था। पूरा जीवन भजन किया महाराज। एक दिन भजन करते करते शरीर छूट गया। शरीर छूटा तो उधर साकेत धाम में, राम जी के धाम में, राम जी का भजन करते, राम जी इष्ट थे उनके। तो राम जी के धाम में हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। तो राम जी के मुखाकृति को देखा। तो राम जी की जब मुखाकृति को देखा तो राम जी के मुख को देख करके उन्होंने कहा कि सरकार आज थोड़ा चेहरा उदास सा है और नेत्रों से आंसू क्यों झलक रहे हैं आपके? तो हनुमान जी से राम जी ने कहा कि हनुमान, मेरा एक भक्त है, उसका शरीर छूट गया और जंगल में ऐसे ही पड़ा है। वो निश्चित वो मेरे धाम में आ गया है, लेकिन शरीर उसका वहीं पड़ा है। वो मेरे भरोसे आया था कि अंतिम संस्कार मैं करूंगा उसका, तो मुझे जाना होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि सरकार आपको तो एक भक्त का पहले ही मौका मिल चुका है, हैं जटायु जी का, तो इस बार इस भक्त का मुझे दीजिए। तो राम जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है हनुमान जी। हनुमान जी गए महाराज। हनुमान जी को क्या समय लगना था, सब तीर्थों का जल लेकर के आए, सब तीर्थों का जल लेकर के पहुंचे और महाराज उनका अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार हुआ। वहां पर जिस जगह वो भजन करते थे वहीं पर बहुत सारे भूत रहा करते थे। तो भूत भी उनकी चिता को देख करके उसके धुएं मात्र से महाराज भगवत धाम पहुंचे। धुएं के उससे ही भगवत धाम पहुंच गए महाराज। चिता को देखा और महाराज गए सारे। अच्छा, उस समय क्या हुआ, एक भूत कहीं गया हुआ था, कहीं गया हुआ था। 1 साल बाद आया वो, 1 साल बाद आया, आके देखो भाई मेरे सारे दोस्त गायब हैं। उस समय फोन नहीं था, भूत वरना फोन कर लेते। तो भाई भूत आया और उन्होंने सबको देखा तो वहाँ एक महात्मा थे। उनसे पूछा, महाराज जी यहाँ तो बहुत सारे हमारे दोस्त रहा करते थे, सारे भूत थे, बढ़िया फ्रेंड थे हमारे, वो सब कहाँ चले गए? तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे एक भक्त हुए, उनकी चिता के धुएं से सबका कल्याण हो गया। ओ भाई, वो भूत रोने लगा, कहने लगा मैं मिस कर गया वो अपॉर्चुनिटी। ऐसी बानक बनी थी कि भगवान के धाम में सीधा जाना था और मैं उसे मिस कर गया। तो उन्होंने कहा कोई कल्याण का रास्ता नहीं है क्या गुरुदेव? उन संत से बोला तो संत ने कहा कि भाई अब तो राख भी नहीं बची है, 1 साल हो गया है, अब करूं तो करूं क्या? तो उन्होंने क्या किया, जहां चिता जली थी वहीं पर एक लकड़ी प्रज्वलित करी, उसके धुएं से भगवत धाम चला गया। उसके धुएं से वाइब्रेशन मौजूद था वहां पर। तो महाराज जी कहने लगे कि ये देखो, ये है भगवान का आदर। जो भगवान के भरोसे है उसको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भैया जैसे वो भूत 1 साल के रह गया था ना,
अगर यहाँ कुछ हम रह गए एक आधा भी, बहुत पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा। कल्याण सबका होगा, देर सवेर होगा ना, देर सवेर में भी रोना आएगा, देर सवेर में भी रोना आएगा महाराज, कि भैया सब चले गए, मैं रह गया, 6 महीने बाद ही जाना हो यहाँ से, लेकिन फिर भी मन में ये रहेगी, यार मैं भी साथ जाता भक्तों के, यार मैं भी साथ जाता। तो इसलिए देरी ना करें, देरी ना करें, प्रयास करें कि कम से कम सैटरडे संडे तो हम 7:30 आ जाएं, शनिवार इतवार को हफ्ते में कोई तो ऐसा दिन होना चाहिए काका, मेरा मन ऐसा कहता है, मैं अपने लिए भी ये लागू रखता हूं कि हफ्ते में कम से कम एक ऐसा दिन हो जिस दिन हम 7:30 बजे आ सकें, पूरा सेशन अटेंड कर सकें। सब चीजें करते हैं तो ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। अगर हम एक सेशन हफ्ते में एक भी अटेंड कर लें तो मन में शांति रहेगी कि हाँ, हमने भगवान के प्रति एक दिन थोड़ा प्रयास किया। ईमानदार तो सभी हैं, क्योंकि सब कुछ ना कुछ कार्य से व्यस्त रहते हैं, और ये कार्य तो हमेशा रहेंगे। ग्रह कारज नाना जंजाला है, शैल दुर्गम शैल तो भैया ये तो चलते ही रहेंगे। अगर इनके भरोसे अगर हम ये सोचते रहेंगे कि ये नहीं आएंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये करना है मुझे, उनको दिखाना है, ये करना है, वो खुद दिख जाओ भाई। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बात है महाराज, मैं इसलिए बोलता हूँ इस बात को, खुद भी चेता रहूँगा, आपको भी चेताता रहूँगा, है ना। आपको चेताने के चक्कर में मैं चेताया जाऊँगा। तो ये बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हमें सत्संग और कीर्तन नित्य मिल जाता है। हमने कल सुना था तेलंग स्वामी जी का जीवन चरित्र में कि भैया उन्होंने कैसे कैसे कई लोगों के जो शरीर में बीमारियां थी वो दूर करी, और कई प्रकार की सिद्धियां प्रकट करी, कैसे मजिस्ट्रेट को चमत्कार दिखाया, बहुत सारी बातें हुई। तो तेलंग स्वामी जी इस सिद्धि को तो प्राप्त थे ही। अब क्या हुआ, उनसे मिलने आए रामकृष्ण परमहंस जी, उनसे मिलने के लिए आए। और जब मिलने के लिए आए तो महाराज जी कह रहे थे कि भैया योगी का शरीर योगी को खींचता है, ये योगियों की खास बात होती है। जो योग साधना वाले होते हैं उनका एक दूसरे को खींचते हैं वो। तो जैसे ही वाराणसी में आए रामकृष्ण परमहंस जी, तो उनका शरीर अचानक ही कुछ खिंचाव महसूस करने लगा। जब खिंचाव महसूस हुआ तो वाराणसी के एक घाट से निकल रहे थे, तो वहीं से सामने से देखा तेलंग स्वामी आ रहे हैं। महाराज हट्टा कट्टा शरीर, और आते ही रामकृष्ण परमहंस जी के गले से लिपट गए। और जैसे ही गले से लिपटे, महाराज सारे शिष्य देख रहे हैं रामकृष्ण परमहंस जी के कि भैया कैसा अद्भुत दो योगियों का मिलन है। रामकृष्ण परमहंस जी तो साकार उपासक भी थे, लेकिन सब संपूर्ण ज्ञान था, रामकृष्ण जी महाराज को पूरा ज्ञान था। तो जैसे ही मिले अलग सा वाइब्रेशन, तो सबने पूछा महाराज ऐसा अजीब सी वाइब्रेशन क्या थी? तो उन्होंने कहा ये साक्षात विश्वनाथ हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा सचल विश्वनाथ है, ऐसी बात बोली। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्यों से कहा कि पहली बार के बहुत दिनों बाद किसी पूर्ण संत के दर्शन हुए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, बोलिए राधा
कहा माधव सरकार की जय। तो भाई रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सचल विश्वनाथ हैं। ऐसी बात हुई। अब क्या हुआ महाराज, एक दिन ऐसे ही निकल रहे थे, तो जो बाकी शिष्य थे उन्होंने कहा महाराज ऐसी क्या खास बात है। कह रहे खास बात आपने देखी नहीं, अभी जब हम गले मिले ना, देखी नहीं। जिस जगह पर, अच्छा उस समय गर्मी थी जब मिलने आए थे, और रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्यों से कहा जिस जगह पर तुम चलने में कतरा रहे हो ना, तुम्हारे पाँव में गर्मी महसूस हो रही है, वहीं अभी अभी तुमने देखा ना कहाँ से उठ के आए हैं, गंगा जी की गरम गरम रज से उठ करके आए। बालुका में लेटे हुए थे तैलंग स्वामी, नंग धड़ंग, इतनी गर्मी में। कह रहे अद्भुत योगी है। एक दिन ऐसे ही मन में आया कि तैलंग स्वामी जी को कुछ खिलाया जाए, तो भैया बहुत सारे भक्त थे, तो सबने डोल लेकर के आए थे, डोलचियाँ, उसमें खीर थी, और कहा कि आज स्वामी जी को खीर खिलाएंगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा तैलंग स्वामी जी को खीर पवाएंगे। अच्छा ऐसा नहीं था कि वो खीर के भूखे थे, पर जब कोई भक्त खिलाता था ना तो पा लेते थे, ऐसा कोई जिद नहीं थी बाबा की। दिखा था ना कल चूना ऐसे पा गए थे, तो खीर लाए तो कितनी खीर खाई, 100 सेर खीर पी गए महाराज। पूरी खीर पी गए। तो सब शिष्य देख रहे थे, भाई इतनी खीर भी कोई पी सकता है। अच्छा ये कभी तो ऐसा होता था महीने महीने भर कुछ पाते ही नहीं थे, वैराग्य भी उच्च कोटि का था। एक बार क्या हुआ, लाहिड़ी महाशय से मिले, और जब ये लाहिड़ी महाशय जी से मिले तो गले लगे। तो वही स्टाइल था इनका, घाट पर लाहिड़ी महाशय भी आए और जाकर के यूं आते थे चलते हुए और यूं गले भर लेते थे, गले से लग जाते थे एकदम से। तो काशी में जब तैलंग स्वामी एक बार लाहिड़ी महाशय जी का सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपना मौन तोड़ना पड़ा, मौन पे रहते थे ज्यादातर। जब तैलंग स्वामी के एक शिष्य ने कहा कि आप त्यागी सन्यासी हैं और ये लाहिड़ी महाशय तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ में योगी थे लाहिड़ी महाशय। हमारे भैया तो जानते होंगे, यश भैया तो ये तो पढ़ते हैं इन सबको, इन सब महात्माओं के बारे में पढ़ा हुआ है इन्होंने। तो जब ऐसी बात बोली, अतः एक गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों व्यक्त करना चाहते हैं महाराज आप? तब तैलंग स्वामी जी ने कहा था, मेरे बच्चे लाहिड़ी महाशय जगत जननी के दिव्य बालक हैं। ये जो मेरा बच्चा लाहिड़ी महाशय है, ऐसे बोला, और कहा कि ये माँ का दिव्य बालक है, माँ उन्हें जहाँ रख देती है वहीं वे रहते हैं। सांसारिक मनुष्य के रूप में कर्तव्य का पालन करते हुए भी उन्होंने मनुष्य के रूप में वह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ परित्याग करना पड़ा, और तो और लंगोटी भी त्यागनी पड़ी। उस आत्मज्ञान को ये सहजता से प्राप्त कर चुके हैं, घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए। ऐसा तैलंग स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा। जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं थे तैलंग स्वामी। कहा करते थे कि अधिकांश शिष्य अपने अहंकार की पुष्टि के लिए शिष्य बनना चाहते हैं, बस। अधिकांश शिष्य अपने अहंकार की पुष्टि के लिए शिष्य बनना चाहते हैं, और कहते थे कि गुरुजनों की बात तो मानते नहीं, और जो साधना दी होती है, जो सिद्धांत दिया होता है, उसे भी नहीं मानते, और न मानने के कारण वो सिद्धांत गुरुजन को पूरा करना पड़ता है, गुरुजन को स्वयं करना पड़ता है पूरा। और तो और शिष्य के अपराधों का शमन भी गुरु के शरीर से होता है, सारी चीजें गुरु को करनी पड़ती।
तब मेरे मन में बात आ रही थी, भाई मैं तो कीर्तन में सत्संग कभी नहीं छोड़ूंगा। भाई ये भैया का एक सिद्धांत है जो जीवन में पालन कर पा रहा हूँ, और तो कुछ भैया की बात मान नहीं पा रहा, तो ये प्रयास तो मैं जीवन भर करता रहूँगा कि मैं अपनी पूरी निष्ठा से इस सत्संग और कीर्तन को निभा पाऊँ। समस्त साधना को गुरु को पूरा करना पड़ता, अगर अधूरी रह जाती है। गुरुजन साधना देते हैं करने के लिए, और वो साधना अधूरी रह जाए तो गुरु पूरी करता उस साधना को। अब मन में ये ना सोचे गुरु तो कर ही रहा है, हम क्या करेंगे। गुरु तो कर ही रहे हैं, हम क्या करेंगे साधना पूरी करके, जब गुरु कर देंगे और हमसे अच्छी करेंगे वो। हम तो माला में गड़बड़ भी कर सकते हैं, पर गुरु जी माला करेंगे तो एक भी 100 के बराबर का असर करेगी। तो महान गुरु का शिष्य बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये इनके एक शिष्य हुए मुखर्जी बाबू, उमाचरण जी मुखर्जी। जब ये शिष्य बनने के लिए आए तो पहली बार जब काशी में पहुंचे, इनके मन में जिज्ञासा थी पूर्व जन्म क्या होता है, कैसे कैसे जीव जन्म लेता है, क्या हमारा पिछला जन्म भी होता है, प्रारब्ध होता है, ये सब चीजें बहुत प्रश्न थे इनके मन में। हमारे ऋषिकेश प्रभु के पुत्र आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। उमाचरण जी मुखर्जी। तो इनके मन में बहुत जिज्ञासाएं थी कि क्या अगला पिछला क्या जन्म होता है, क्या नहीं होता है। ये बहुत सारी जिज्ञासाओं को लेकर काशी आए थे और तैलंग स्वामी जी से मिलना चाहते थे। ध्यान से सुनिएगा महाराज, देखना बहुत मेहनत करके तैलंग स्वामी मिले, और मिले तो क्या क्या करवा दिया एक एक क्षण में तैलंग स्वामी जी ने। तो भैया क्या किया इन्होंने, गंगा स्नान करने गए और तैलंग स्वामी जी के आश्रम के बाहर, मतलब आश्रम में प्रवेश किया इन्होंने। और जब प्रवेश किया तो थोड़ी देर इन्होंने दर्शन किया। दर्शन करके तैलंग स्वामी जी ने देखा, घूर के देखा, और तैलंग स्वामी जी ने कहा इसे बाहर भगाओ। उमाचरण जी को अपने एक शिष्य से कहा इसे बाहर भगाओ, यहां से इसकी आवश्यकता नहीं, इसे बाहर भगाओ। अच्छा, हमें कोई ऐसा कह दे बाहर भगाओ, हम रुकने ही कब आए थे। एक थे ना बाबा, ईगो स्टैंड बाबा, पुट योर ईगो ऑन द स्टैंड, तब अंदर आओ बात करने के लिए। वो ईगो स्टैंड बाबा थे। तो भैया उमाचरण जी को बड़ा जोर का धक्का लगा कि यार मैं तो इतनी श्रद्धा से दर्शन करने आया और मतलब बाहर भगा दिया। तो धक्के मारकर निकलवा दिया महाराज वहां से। अगले दिन फिर पहुंचे उमाचरण जी। जो सच्चा जिज्ञासु होता है ना, वो हार नहीं मानता है। अगले दिन फिर गए, फिर खड़े हो गए, फिर तैलंग स्वामी जी ने घूर कर देखा और कहा इसे बाहर निकालो, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर बाहर निकाला। अगले दिन फिर गए उमाचरण जी, गंगा जी में स्नान करते थे, फिर पहुंच जाते थे, नित्य दर्शन करते। तैलंग स्वामी कहते इसे बाहर निकालो, क्यों आ जाता है ये। रोज निकालते थे महाराज, कई दिनों तक निकालते रहे। ऐसा अपमान कि धक्के घूंसे सब पिटवा दिया, इतना तिरस्कार करवाया महाराज। एक दिन उमाचरण जी ने सोचा यार तैलंग स्वामी जी से बात तो करनी है, क्यों ना मैं कुछ घूस दूं किसी को। तो तैलंग स्वामी जी के जो 2 शिष्य थे प्रधान, अच्छा तैलंग स्वामी जी उत्तर कैसे देते, बोलते नहीं थे, मौन पे रहते थे। वो क्या कहते थे कि कोई साधक प्रश्न पूछता था ना, उन्होंने श्लोक लिखवा रखे थे आश्रम की दीवारों पे। तो अपने शिष्य से कहते थे इसके प्रश्न का उत्तर वो श्लोक है, उंगली कर देते थे उस श्लोक की तरफ। फिर वो शिष्य एक्सप्लेन करता था इस श्लोक से इसका उत्तर निकलेगा। ऐसे उनका उत्तर देने का तरीका था। और नित्य श्लोक लिखवाया करते थे शिष्यों से, दीवारों पर श्लोक लिखते रहो, श्लोक लिखते। शिष्यों को इसी में लगा रखा था, नित्य श्लोक लिखवाते थे। अगर हमसे कह दिया जाए, पूज्य भैया कहेंगे बेटा श्लोक तो नहीं लिख पाओगे, तुम ऐसा करो स्वामी जी के विचार ही लिखो। गुरुदेव मेरा ऑफिस है, संडे को भी जा रहा हूँ। गुरुदेव फेसबुक पे लिख दूं क्या? कॉपी पेस्ट। तो भैया नित्य श्लोक लिखवाया करते थे और उसी से उत्तर दिया करते थे सभी साधकों की समस्याओं का। मन में एक चाह थी किसी ना किसी तरीके से बाबा से कुछ ना कुछ आशीर्वाद लेके रहूंगा, तो घूस देने का प्रयास किया और घूस दी बराबर, और उन दोनों शिष्यों ने ले भी ली।
एक शिष्य जिससे धक्के मार कर निकलवाते थे, उसने कहा कि देख भाई, मैं बाबा की आज्ञा तो नहीं टाल सकता, अगर वो कहेंगे धक्के मार के निकाल तो मुझे निकालना पड़ेगा, आज्ञा मैं टाल नहीं सकता हूँ। मैं ऐसा करूँगा, जिस समय तू आएगा ना उस समय बाहर चला जाऊँगा किसी काम से। और वो गायब हो गए उस समय वहाँ से। जो दूसरे थे उन्होंने कहा भाई देख, मैं पक्की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन ये है तेरी बात चला दूंगा गुरु जी के सामने। और महाराज वो पहुंचे, आज थोड़ा कॉन्फिडेंस था उमाचरण जी में कि आज धक्के नहीं लगेंगे, आज पैसा ऐसा दे रखा है मैंने। तो मन में था कि अपने मन की बात बाबा को आज सुनाकर रहूंगा कुछ ना कुछ। अब जब गए तो उस दिन जब पहुंचे तो देखा उन्हीं के सामने दो बंगाली सज्जन प्रवेश करे हैं। उमाचरण जी के सामने देखा दो बंगाली सज्जन बाहर से आए हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही वो दर्शन करने के लिए आए बाहर से, तो तेलंग स्वामी जी ने कहा कि ये बाहर निकलो, ऐसे बाहर निकलो। तो एक तो समझ गया कि ये बाबा का प्रभाव है, तो इसलिए वो एक तो डर के निकल गया। जो दूसरा था ना, वो थोड़ा एटीट्यूड में था, हम पागल हैं क्या, इतना पैसा खर्च करके आए दर्शन करने के लिए, हैं? हम बेवकूफ़ हैं, इतना इंतजार करा दर्शन करने के लिए। तो भाई तेलंग स्वामी जी सुन रहे थे, तो जो सेवक था उसको इशारा किया, इसे बाहर फेंको। तेलंग स्वामी जी ने कहा इसे बाहर फेंको, बहुत बड़बड़ करता है। तो जैसे बाहर फेंकने के लिए गया, उसने कहा हाथ कैसे लगा रहा है भाई, दर्शन करने आया हूं, दर्शन करके रहूंगा। तेलंग स्वामी जी ने कहा इधर आ, इधर आ, दर्शन करना चाहता है? कह रहा हाँ बाबा दर्शन करना चाहता हूँ। कह रहे अबे 18 रुपए की जूती में तेरा मन पड़ा है और तू मेरे दर्शन की बात करता है? सच बता, तेरा 18 रुपए की जूती में मन पड़ा है या नहीं पड़ा? तू दर्शन करना चाहता मेरा? भाई उन्होंने ऐसी बात बोली तो वो जो सज्जन थे चौंक गए, क्योंकि वो दर्शन तो करने आए थे, पर उनके मन में था कल मैंने नई जूती खरीदी है 18 रुपए की, वो मेरी बाहर पड़ी है, कोई उठा के ना ले जाए। जैसे ही ऐसी बात सुनी तो चुपचाप निकल गए, कहने लगे ये तो मन की जानता बाबा। जैसे ही बाहर निकलते हुए जा रहे थे तो उमाचरण जी ने पूछा, उमाचरण जी खड़े देख रहे थे इधर से, उमाचरण जी ने उन सज्जन से पूछा क्या सच में तुम 18 रुपए की जूती का ध्यान कर रहे थे? अरे हाँ यार, इतनी फजीती करवा दी तब भी नहीं पता, सच में 18 रुपए की जूती का ध्यान कर रहा था। गुरु जी के दर्शन की कोई लालसा उस समय दिमाग में नहीं थी, वो तो बस आ गया तो जिद थी। तो उन्होंने कहा अच्छा। इस बात से उमाचरण जी को पता लग गया कि बाबा ठोस हैं। अब क्या हुआ, बाबा ने कहा चले जाओ। उमाचरण रोज आते दर्शन के लिए, फिर भी उस दिन भी भगा दिया था, अरे यार पैसे भी दिए घूस में, आज फिर भगा दिया। उस दिन भी चले गए। जब अगले दिन आए तो तेलंग स्वामी जी ने कहा कि आओ मेरे पास आए, और तेलंग स्वामी जी के चरणों में गिर गए आकर के और रोने लग गए लिपट के। तेलंग स्वामी जी ने हाथ फिराया सिर पे और कहा कि कल आना। अगले दिन आए, गंगा जी का स्नान करके, और अपने शिष्य मंगलदास जी से कहा इसे गेरू दो। कुछ गेरू चीज होती है जिससे श्लोक लिखे जाते हैं, वो कुछ लिखने की होती है, रंग होता है। तो उसे घिसने के लिए बोला, उमाचरण जी से कहा इसे घिसो। उन्होंने घिसना शुरू किया और महाराज घिसते रहे। घिसे, उसके बाद थोड़ा प्रसाद पाके आए, फिर कहा अब क्या करूं? कह रहे घिसो। भाई वो गेरू घिस रहे हैं। एक दिन घिसा, और वो जो गेरू होता था ना, जो इकट्ठा होता था, उसे शाम को जो और शिष्य होते थे ना, श्लोक लिखो, इससे श्लोक लिखो, तो आश्रम की दीवार पे श्लोक लिखवा देते, सारा गेरू खत्म कर देते। अगले दिन फिर उमाचरण जी पहुंचते, गुरुदेव क्या करूं? गेरू घिसो। गेरू घिसते। भाई फिर शाम को देखा तो जितना दोपहर में घिसा था उसको शाम को उन्होंने दीवारों पे लपेट दिया, सारे श्लोक। फिर शाम को घिसा, फिर रात को उन्होंने फिर लपेट दिया। अगले दिन फिर उमाचरण जी आए, क्या करूं गुरुदेव? गेरू घिसो।
भाई गेरू घिसते घिसते इतना गेरू घिसवाया, वो जब प्रसाद पाते थे ना, रोटी का टुकड़ा मुंह तक नहीं जाता था। उनके हाथों ने जवाब दे दिया था। इतनी मेहनत करवाई, थक गए भाई। और जब थक गए तो एक दिन मन में सोचा, यार मैं पढ़ा लिखा आदमी, खास यहाँ आ गया और गेरू घिस रहा हूँ। तो मन में ये बात आई, तो तेलंग स्वामी जी के पास अगले दिन आए, तो उन्होंने कहा कि मंगलदास जरा पूछना जरा इनसे, उमाचरण जी से, कि इन्हें हिंदी आती है। तो उमाचरण जी ने कहा हाँ आती है, हिंदी आती है। तो ऐसा करो, बंगाली साहित्य है हमारे पास, सबका हिंदी में अनुवाद करो। अब उन्हें लगा हाँ कुछ पढ़ा लिखा सा काम मिला है, और महाराज खूब अनुवाद किया उन्होंने। हिंदी श्लोकों का अनुवाद किया। एक दिन एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन तेलंग स्वामी उन्हें एक कमरे में ले गए। कमरे में कौन से? जहां उनकी निज साधना का स्थल था। उमाचरण जी को ले गए। वहां पर मां काली की और शंकर भगवान की मूर्ति थी। उमाचरण जी से कहा, जो शंका लेकर आए हो वो पूछ लो मुझसे। कक्ष में ले गए और कहा, जो शंकाएं तुम्हारी, जो लेकर तुम आए थे ना मेरे पास, प्रारंभ में मेरा दर्शन करना शुरू किया, तुम कुछ शंकाएं लेकर आए थे। पूर्व जन्म क्या है, कैसे कैसे जन्म होता है, क्या सब चीजें होती हैं, और ये शास्त्र में नारद जी, पराशर, इन ऋषियों ने जो लिखा है वो सच है कि नहीं है, पूछ ले मुझसे। तो उन्होंने पूछना शुरू किया और उन्होंने बताना शुरू किया तेलंग स्वामी जी ने। और महाराज कहा कि जितना जो कुछ लिखा गया है वो अक्षर से सत्य है। ऐसी बात उन्होंने बोली और कहा कि मनुष्य जो चाहे वो जान सकता है, मनुष्य में इतना सामर्थ्य होता है भगवान की कृपा से। तो तेलंग स्वामी जी ने उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया, उमाचरण जी के पूर्व जन्म के बारे में। कहा कि भाई देखो, तुम फलाना फलाना गांव में पैदा हुए थे और वहां पर तुम एक जमींदार थे और बहुत अच्छा स्वभाव था तुम्हारा। और कहा कि अभी भी अब तुमसे कोई व्यक्ति तुमसे प्रेम करता है? कह रहे हाँ महाराज, 2 जने हैं। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति तो फलाना है और एक व्यक्ति वो है। एक जो तुम्हारे निकटस्थ है और तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, वो तुम्हारे पिछले जन्म का बाप है, इसलिए वो तुमसे इतना अनुराग करता है। और जो दूसरा व्यक्ति है उसके बारे में भी बताया बाबा ने। और कहा कि जिस जगह तुम रहते थे ना, जिस घर में, आज भी उस घर में 3 श्लोक लिखे हुए जो तुमने पूर्व जन्म में लिखे थे, और वो 3 श्लोक ज्यों के त्यों आज भी लिखे हुए हैं। तो उमाचरण जी गए और वेरीफाई करा, वो 3 श्लोक उनके उस कमरे में आज भी लिखे हुए थे। ये उन्होंने वेरिफिकेशन किया जाकर के। तो भैया अब ऐसे गुरु जी का उन्हें सानिध्य मिला। तो उमाचरण जी ने एक दिन क्या कहा, सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है ना महाराज साधक का अपने शिष्य का गुरु के प्रति, क्या आप मुझे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करा सकते हैं? अच्छा, अगर शिष्य में ये योग्यता हो, उसकी चाह हो, व्याकुलता हो, गुरुजी मुंह देख के पहचान लेते हैं भैया कि वाकई में भगवत लालसा है नहीं है। भैया भगवान की प्राप्ति कब होगी? आगे 15-20 दिन में 1-2 बार कान में डाल दे, भैया भगवान की प्राप्ति कब होगी? भैया प्रेम है मेरा थोड़ा बहुत। बेटा 15 दिन में कितनी बार संकीर्तन अटेंड करा? भैया घर पे था, सैटरडे संडे भी मैं पहुंच नहीं पाया, वहाँ चला गया था, हिसार में था, फिर जींद में था, फिर रोहतक था, और फिर मैं एक दिन इधर चला गया था, उसका ब्याह था। तो अगर साल में गिनती करी जाए बहानों की तो मेरे हिसाब से बहाने कम नहीं हो पा रहे हैं। 365 दिन कोई ना कोई बहाना रहता है। आज उसके बुखार था तो मैं दवाई घिस रहा था। 36 बहाने, पता नहीं कहाँ से लाते हैं बहानों की। कोई किताब आती है क्या, लाल किताब कुछ? एक बंदे को तो मतलब ऐसा लगता है मतलब माइग्रेन परमानेंट हो गया है। पता नहीं किसको है, कोई साथ है, उनको पूछता हूँ मैं, भाई क्या हुआ? कह रहे ये रीढ़ की हड्डी से यहाँ, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ। मैं 365 दिन में ठीक रहते हो? कह रहे हाँ, 7:30 से पहले तक ठीक रहता हूँ। तो
गुरुजी पहचान लेते हैं भैया चेहरा देख करके। अब जो उमाचरण जी थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव क्या मुझे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ होगा, आज रात को ही होगा, आज रात को ही होगा, रात को आ जाना मेरे पास। उमाचरण जी पहुंचे महाराज रात को। तैलंग स्वामी जी उसी कक्ष में ले गए और कक्ष में जाकर देखा तो मां काली की एक मूर्ति थी। उसके बगल वाले कक्ष में तैलंग स्वामी बैठे थे। तैलंग स्वामी जी ने कहा कि उमाचरण भीतर जाओ, मां के दर्शन करके आओ। भीतर गए, उन्होंने मां की मूर्ति के दर्शन करे और बाहर आ गए। तैलंग स्वामी जी ने कहा कि मां के दर्शन हुए? कह रहे हाँ मैं मां की मूर्ति के दर्शन कर आया। कह रहे अच्छा। कह रहे पर गुरुदेव प्रत्यक्ष कब होगा? उन्होंने कहा नेत्र बंद कर बच्चा। तैलंग स्वामी जी ने भी नेत्र बंद किए और थोड़ी देर बाद कहा अब नेत्र खोल। नेत्र खुलवाए और तैलंग स्वामी जी ने कहा मां आओ एक बार इसे दर्शन दो। भीतर से जो मूर्ति थी ना मां काली की, वो चलकर आई महाराज। वो चलकर आई और उस कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया महाराज उमाचरण जी को होश उड़ गए। मां को देखते कहने लगे मूर्ति चल के आई है। और जैसे ही दर्शन किया महाराज तो तैलंग स्वामी जी ने कहा कि जा एक बार चरण स्पर्श कर ले। चरण स्पर्श किए तो महाराज भीतर वाली मूर्ति में और बाहर जो मां आई उनमें क्या डिफरेंस था? मां की जीभ भीतर थी और अंदर जब मूर्ति के दर्शन किए थे तो मां काली की जीभ बाहर थी। तब उमाचरण जी ने जैसे चरणों को स्पर्श किया तो ऐसे स्पर्श किया जैसे साक्षात मां खड़ी हूं और मां के चरणों को ऐसा लगा मां साक्षात हैं, पत्थर नहीं है। तो वहां दर्शन हुआ उन्हें। अच्छा ज्यादा मत बोलना उमाचरण, तैलंग स्वामी जी ने कहा ज्यादा उथल पुथल नहीं, एकदम सीधे शांत होकर बैठना, चित्त को उद्विग्न मत करना और महाराज स्थिर होकर के बैठो। मां का दर्शन किया, उसके बाद मां से कहा मां अब आप जाइए। मां फिर भीतर चली गई। इससे पहले क्या घटना घटी? तैलंग स्वामी जी ने कहा कि ये बड़ा दिमाग लगाता है, इसको यकीन और करा दूं थोड़ा। जब मां बाहर वाले कक्ष में थी, तैलंग स्वामी जी ने कहा कि उमाचरण अंदर देख के आ, जिनके तू पहले दर्शन करके आया वो है भी या नहीं अंदर। तो गए तो वहां पर वो मूर्ति नहीं थी क्योंकि वो बाहर आ चुकी थी मां साक्षात। तो उमाचरण जी को यकीन हो गया कि हाँ भाई गुरु जी में कुछ, गुरु जी ने साक्षात्कार करवा दिया। उमाचरण से कहा कि कल फिर आना, उसके बाद तुम्हें आने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, कल दोबारा आना मेरे पास। उमाचरण अगले दिन भी आए और कहा कि जो साधना मैं तुम्हें आज दे रहा हूं ना उमाचरण, इसे जिंदगी भर निभाना, प्राण चले जाए पर यह साधना नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर रहा हूं। अगर आज के बाद तुझसे कुछ भी गलती हुई तो वो मुझे भोगनी पड़ेगी। याद रखना उमाचरण, ये साधना छूटनी नहीं चाहिए। ये भजन का जो मैं नियम तुझे दे रहा हूं, अगर ये छूट गया तो समझ लेना बस सब बिगाड़ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये साधना तुझे करनी पड़ेगी जीवन भर। तब महाराज जी ने कहा था कि भैया शिष्य को गुरु की प्रदत्त दी हुई सिद्धांत और साधना को जीवन भर निभाना चाहिए। और महाराज उस दिन उन्होंने कुछ नियम दिए, साधना दी और कहा कि आंख बंद करो थोड़ी देर। आंख बंद किया तो उमाचरण जी ने अपने आप को गंगा जी की गर्भ में पाया। जैसे नेत्र बंद किए तो उमाचरण जी कहाँ मिले, स्वयं को कहाँ देखा जाकर के, ऐसा लगा जैसे वो गंगा जी की गर्भ में चले गए। वहां पर एक पलंग पर बैठे जिस पर 2 तकिए रखे हुए हैं और वहीं पर तैलंग स्वामी जी भी बैठे, गुरुदेव भी बैठे और वो भी बैठे हुए हैं उस पलंग पर। तो जैसे ही देखा तो तैलंग स्वामी जी ने कहा नीचे तो देखो जरा, तो पलंग के नीचे देखा तो पानी पानी था। तो थोड़े संभले उमाचरण जी, कह रहे गुरु जी गिर ना जाऊं। कह रहे अरे नहीं गिरोगे, चिंता मत करो, गिरोगे नहीं। तब उमाचरण जी ने कहा मैं यहाँ कैसे आ गया? कह रहे आंख बंद कर दोबारा। आंख बंद करी, दोबारा फिर उसी कक्ष में पहुंच गए, दोबारा उसी कक्ष में पहुंच गए।
अब भैया ये देख करके फिर उन्होंने कहा आज के बाद तुझे साधना दे दी, अब साधना करना, अब तुझे आने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास। फिर वहाँ से उमाचरण जी निकले, काशी पहुँचे, और भैया इतना चमत्कार देख लिया था, तैलंग स्वामी जी की महिमा देख ली थी, तो अब उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया स्वामी जी की। हरि बोल महाराज। पूज्य भैया आगे कल सुनेंगे।